गुड मॉर्निंग साथियों। आज 27 नवंबर है। आज के दिन हमने एक सामाजिक न्याय की पुरोधा को खोया था 2008 में, 27 नवंबर 2008 को। उस शख्सियत का नाम है वीपी सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत में प्रधानमंत्री तो बहुत सारे रहे, लेकिन उनमें ऐसा क्या खास था? भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो केवल पदों या सफलताओं से नहीं, बल्कि उनके निर्णय से जाने जाते हैं। और वीपी सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सामाजिक न्याय की राजनीति में सबसे साहसी निर्णय उन्होंने लिया था और अपनी सत्ता तक को दांव पे लगा दिया था उन्होंने। उनका ये कहना था कि देश की आधी आबादी सदियों से जो पीड़ित है, शोषित है, अगर उनके लिए हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ, मतलब देश कहाँ जाएगा। वीपी सिंह जी पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, बहुत अच्छे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़े वो। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। फर्ग्यूसन कॉलेज उस समय अंग्रेजी का बहुत बड़ा हब था और आज भी है, लेकिन उनके अंदर एक हाई क्लास, एलीट क्लास वाली बू नहीं थी, लेकिन सामाजिक चेतना उनके अंदर एक डेवलप हुई उनकी पढ़ाई के दौरान। और अन्याय के विरुद्ध वो हमेशा खड़े रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो रक्षा घोटाले में हो, तो अन्याय के खिलाफ बोलते रहे। और 1989 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश बिल्कुल सदियों से वंचित उस तरह से था और समानता से दूर था। देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी समानता से दूर है, लेकिन उस तरफ एक कदम जो बढ़ाया वो वीपी सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और राजकीय लोकतंत्र की जो मजबूरी है, राजनीतिक लोकतंत्र की जो मजबूरियां होती थी, उसको भी उन्होंने दरकिनार करके सामाजिक समानता की तरफ कदम बढ़ाया। और उन्होंने मंडल आयोग, जो 1980 में रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उसे लागू करने का साहस किसी में नहीं था। और वीपी सिंह जी ने अपनी सरकार को दांव पे लगाकर भी सामाजिक न्याय का ये काम किया था। और वास्तव में कारण क्या था? सरकार करना क्यों नहीं चाहती थी वीपी सिंह जी से पहले? तो उनका और हमारा भी ये मानना है कि एक जो विशेष अधिकार प्राप्त जो समाज था वो असहज था। और उस समय और आज भी आप देखोगे कि ज्यादातर राजनीतिक दलों का जो कंट्रोल है वो उन लोगों के हाथ में है जो सामाजिक न्याय या फिर जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने के खिलाफ है। लेकिन वीपी सिंह जी तो अलग थे। उनको सामाजिक न्याय की संविधान, सामाजिक न्याय को उतारना ही था जमीन पर। तो 7 अगस्त 1990 को भारतीय इतिहास बदला और वीपी सिंह जी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेगी, जिसके अंदर बहुत सारी सिफारिश थी, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश, केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। ये एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, ये सदियों से जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उसमें जो असमानता थी, समाज के बीच में रहने के बावजूद भी वो असमानता का शिकार था। और इसलिए उन्होंने संविधान की इस आत्मा को वापस जीवित किया वीपी सिंह जी ने। उनके लिए ये आरक्षण जो है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण की तरफ बढ़ाया हुआ कदम था उनका। तो वीपी सिंह जी के इस कदम का विरोध भी हुआ और विरोध जातिवादी ताकतों ने किया, लेकिन वीपी सिंह जी अडिग रहे। उनके लिए सत्ता का गिरना मंजूर था, लेकिन सामाजिक न्याय से उन्होंने समझौता नहीं किया। आज सरकारें बहुत डरती हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य राज्यों में सरकार है, सामाजिक न्याय पर समझौता करने से डरती है। समझौता सामाजिक न्याय के विषय पर समझौता कर लेती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के लिए समझौता करना उन्हें मंजूर नहीं होता। तो उस समय विरोध हुआ और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी वीपी सिंह जी ने। अगर किसी एक कदम से समाज में बराबरी की लो जलती है तो प्रधानमंत्री कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्बानी है। और उस कदम से देश की आधी आबादी को आगे आने का मौका मिला। मंडल आयोग ने बहुत सारे लोगों को देश में, राजनीति में आगे आने का, आर्थिक रूप से सशक्त होने का मौका दिया। और उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण था। भले ही वो एक राजनीतिक परिवार से आते हों, बहुत सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। तो जीवन में हर कोई काम करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बना जाते हैं, और वीपी सिंह जी वही थे। तो उनके लिए सत्ता जो है ना, सत्ता से ज्यादा जरूरी एक उनका जो नैतिक साहस था वो हमें याद करने पर मजबूर करता है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि ओबीसी समाज भी वीपी सिंह जी को नहीं याद कर पाता है। जिस समाज से वो आते थे, राजपूत समाज से आते थे, वो भी उन्हें याद नहीं करता है। और सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीटने वाली सरकारें, राजनीतिक दल भी वीपी सिंह जी को याद नहीं करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ओबीसी वर्ग से हैं, हम सामाजिक न्याय के साथी हैं सब, तो हमें याद करना चाहिए। और मैं वीपी सिंह जी, प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ। उन्होंने एक क्रांति पैदा की और आज इस क्रांति की बदौलत ही भारत देश आगे बढ़ रहा है, ओबीसी आगे बढ़ रहा है और हम विश्व गुरु बढ़ने की तरफ कदम रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।